नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने दो मध्यकालीन विचारकों संत ऑगस्टाइन तथा संत एक्विनास के विचारों की चर्चा की थी और हमने ये देखा था कि संपूर्ण मध्यकाल उस विश्वव्यापी समाज की अवधारणा पर आधारित था जिसमें दो प्रकार की शक्तियों का शासन मनुष्य पर होता है। उसके लौकिक मामलों को शासित करने के लिए राजा अथवा सम्राट का शासन होता है और उसके आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए पोप की सत्ता, सार्वभौम सत्ता का विचार मध्यकाल में था। इस प्रकार से संपूर्ण मध्यकालीन राजनीतिक विचार का यदि निचोड़ हम देखें तो वह इस बात पर आधारित था कि संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म की सत्ता स्थापित होनी चाहिए और ईसाई धर्म का जो प्रतिनिधि संगठन है वो इस धरती पर रोम का चर्च है और रोम के चर्च के प्रधान पोप की आज्ञाओं का पालन सम्राटों को भी करना चाहिए। इस प्रकार मध्यकाल में जिस दो तलवारों के सिद्धांत का जो प्रकटन हुआ था वो दो तलवारें सम्राट की लौकिक शक्ति की परिचायक तथा दूसरी तलवार पोप की आध्यात्मिक शक्ति की परिचायक थी। किंतु समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हमने यह भी देखा था एक्विनास के विचारों को पढ़ते समय कि किस प्रकार से अरस्तु की शिक्षाओं का जब फैलाव होने लगा 13वीं और 12वीं और 13वीं शताब्दियों में, तो स्वयं ईसाई चर्च भी उससे अछूता नहीं रहा और ईसाई चर्च के धर्म प्रचारकों को, जिनमें एल्बर्ट और एक्विनास का नाम हम ले सकते हैं, उनका यह कर्तव्य हो गया कि वे अरस्तु की शिक्षाओं के प्रकाश में ईसाई धर्म की या चर्च की मान्यताओं को पुनः परिभाषित करें। इस प्रकार से ईसाई चर्च की जो अनियंत्रित सत्ता थी उसमें अरस्तु के संविधानवाद की सेंध लग गई और अरस्तु का यह जो प्रभाव बढ़ रहा था, इस बढ़ते हुए प्रभाव के साथ ही अन्य बहुत सारी प्रवृत्तियां हुई जिन्होंने चर्च की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और न केवल चर्च की सत्ता समाप्त हुई वरन रोम के सम्राट की शक्ति का भी पतन हो गया। इस तरह से मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करने वाली जो दो सत्ताएं थीं, रोम का सम्राट तथा रोम का पोप, इन दोनों ही सत्ताओं का पतन हो जाना यह एक मध्यकाल से दूर जाने का संकेत था और एक नए युग के आने का संकेत था जिसे बाद में आधुनिक काल कहा गया। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में यदि हम आधुनिक काल के आगमन की यदि बात करें तो उसका प्रतिनिधित्व मैकियावेली ने सर्वप्रथम किया था। मैकियावेली जो स्वयं जहाँ पर रोम का सम्राट और पोप दोनों ही स्थित थे, वहीं इटली में ही मैकियावेली का जन्म हुआ था। मैकियावेली ने अपने जन्म के समय में और अपने युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप ही जिन आधुनिक विचारों का प्रवर्तन किया, उन आधुनिक विचारों के आने की जो आधार भूमि है वो तत्कालीन परिस्थितियां थीं। इसलिए मैकियावेली के विचारों का अध्ययन करने से पहले हमें उन युगीन परिस्थितियों पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए जिन्होंने मैकियावेली के विचारों की आधार भूमि तैयार कर दी थी। बिंदुवार यदि हम देखें तो उनमें पहला जो तत्व था जो कि आधुनिक विचार को लाने वाला एक निर्णायक तत्व था, वो था सम्राट और पोप की शक्तियों का पतन।
मैकियावली के जन्म के समय यूरोप में एक महान औद्योगिक बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति हुई थी और उसे पुनर्जागरण कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे। इसी पुनर्जागरण के काल में सम्राट और पोप की शक्तियों का पतन हुआ। उनका सम्मान बहुत कम हो गया और उनका कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं रह गया, क्योंकि राष्ट्रीय राजाओं ने, खास करके स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड के राजाओं ने इस काल में इतनी अधिक शक्ति अर्जित कर ली थी कि वे पोप और सम्राट दोनों की ही शक्ति को चुनौती देने की स्थिति में आ गए थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में रहने वाली जनता के ऊपर अपनी निरंकुश शक्ति का दावा प्रस्तुत किया। इस तरह से यह सम्राट और पोप की शक्तियों के विरोध में स्थानीय राजाओं के द्वारा निरंकुश शक्ति का दावा करना राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में यह बहुत नई बात थी और यह आने वाले समय में एक महान क्रांति की सूचक थी। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर यूरोप के भिन्न भिन्न राजाओं ने मध्यकालीन प्रतिनिधि संस्थाओं की मौत की घंटी बजा दी। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक विचार के आने में और मैकियावली के समय में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी वो यह थी कि सम्राट और पोप दोनों की ही शक्तियों का पतन हो गया था और इसके पतन के साथ ही दूसरा जो तत्व महत्वपूर्ण था वो था राष्ट्रीय राज्य का उदय। राष्ट्रीय राज्य का तात्पर्य यह है कि एक विशेष क्षेत्रीय भूखंड पर निवास करने वाली जनता की सांस्कृतिक या ऐतिहासिक या धार्मिक या अन्य प्रकार की एकता का अनुभव करने वाली जनता के ऊपर वहाँ के राजा का निरंकुश शासन। एक राष्ट्र में रहने वाले लोग सब एक ही राजनीतिक सत्ता के अधीन रहें और किसी बाहरी सत्ता का उन पर अधिकार नहीं रहे। इस प्रकार का जो राष्ट्रीय राज्य है उसका अवधारणा के रूप में प्रकटीकरण यद्यपि बहुत बाद में हुआ, किंतु मैकियावली के समय उसका उदय हो रहा था और राजाओं ने अपने स्थान पर रोम की धार्मिक सत्ता को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया था और उन्होंने यह दावा किया कि अपने नागरिकों की सामान्य सरकार के ऊपर उनकी निरंकुश सत्ता थी। इस तरह से इस युग में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नए तत्व को भी उदय करने में सहयोग प्रदान किया। अब राष्ट्रीय राजाओं ने चर्च और धर्म को मानने के बजाय उनको अपने अधीन बना लिया और अपने हितों के अनुरूप धार्मिक शक्ति का उन्होंने परिवर्तन कर दिया। इस तरह से जिस नए राज्य का उदय यूरोप में हो रहा था वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय राज्य था और इसकी विजय का अर्थ था मध्यकाल का लोप हो जाना और आधुनिक युग का प्रकट होना। राष्ट्रीय राज्य के उदय में जिस अन्य शक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया वो थी उस समय होने वाले आर्थिक परिवर्तन जो कि बहुत लंबे समय से हो रहे थे और उन सब का सामूहिक परिणाम 15वीं शताब्दी में इसके अंत से पहले ही प्रकट हो गया। मध्यकाल में यातायात के साधनों की कमी के कारण जो सत्ता थी वो अधिकांशतः विकेंद्रित थी। स्थानीय स्तर पर सामंतों का अधिकार था और सम्राट की सत्ता एक प्रकार से बिखरी हुई सत्ता थी
जिस पर कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न सामंतों ने अपना कठोर अंकुश रखा था। और इसी के कारण आर्थिक क्षेत्र में व्यापार भी अधिकांशतः स्थानीय था, क्योंकि आने जाने के साधनों के न होने के कारण जहाँ पर जिस चीज़ की उपज होती थी वहाँ पर उसी चीज़ की खपत होती थी। किंतु 15वीं शताब्दी के आने से पहले और 14वीं शताब्दी में ही यातायात के साधनों का तेजी से विकास हुआ, और इस यातायात के और तकनीकी साधनों के परिवर्तन ने दो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर पैदा किया। पहला आर्थिक परिवर्तन हुआ, जिसके कारण कि एक नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। यह पूंजीपति वर्ग, जिसके पास अथाह पूंजी का केंद्रीकरण होने लग गया था, यह बाजार की खोज में यातायात के साधनों के सहयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो उठा, और इस नए व्यापारी वर्ग ने हर संभव बाजार जाने की अपनी उत्सुकता प्रकट की। इस व्यापारिक वर्ग का कल्याण सामंतवाद के विनाश में था, क्योंकि सामंतशाही के शिकंजे में पड़ने वाली जनता नए आर्थिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर सकती थी। उधर राजाओं का उद्देश्य भी था कि सामंतवाद को समाप्त करने से ही उनकी निरंकुश सत्ता स्थापित हो सकती है। इस प्रकार से जो नया उभरता हुआ व्यापारी वर्ग था, जिसके पास पूंजी थी, अपनी पूंजी की सहायता से उसने राजा को इस बात के लिए मनाने का प्रयास किया कि वो सामंतों को समाप्त करे। राजा स्वयं भी अपने निहित स्वार्थों के कारण सामंतवाद को और रोम के सम्राट की सत्ता को नियंत्रित करना चाहते थे। इस तरह से नया उभरता हुआ मध्य वर्ग राजा के साथ हो गया, और उसने निरंकुश राष्ट्रीय राज्य के उदय में अपना योगदान दिया। यह जो नया निरंकुश राजतंत्र का उदय हो रहा था, इसने न केवल प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट किया और नए धनाढ्य वर्ग को पैदा किया, किंतु पहले से ही दुर्बल चर्च को भी अपने अधीन बना लिया। अब राजाओं ने रोम के चर्च को मानने के स्थान पर अपने अपने राष्ट्रीय राज्यों में अपने अधीन राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना की, चाहे वे प्रोटेस्टेंट चर्च हों, चाहे वे कैथोलिक चर्च हों। और धर्माधिकारियों के ऊपर, पादरियों के ऊपर राजाओं का नियंत्रण बढ़ता गया। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ पर जो राष्ट्रीय चर्च स्थापित हुए, उन राष्ट्रीय चर्चों की जो अथाह संपत्ति थी, उस संपत्ति पर जो पहले नियंत्रण था वो पोप का था, रोम के पोप का था, किंतु पुराने चर्चों की संपत्ति को भी राजाओं ने अधिग्रहित कर लिया और उनके स्थान पर नए अपने ही अधीन चर्चों की स्थापना करी। इस तरह से धार्मिक शक्ति को पूरी तरह से अपने अधीन बना लिया गया। जनता के मध्यवर्ग ने भी राजाओं का भरपूर सहयोग किया और निरंकुश राजतंत्र का उदय हो गया। यदि हम विचार जगत की बात करें तो आधुनिक काल को लाने में विचार जगत में भी महत्वपूर्ण क्रांति उस युग में हो रही थी। हम जानते हैं कि कोलंबस, वास्को डी गामा और ऐसे अनेक पुर्तगाली नाविक जो हैं, वो अरस्तु की शिक्षाओं के प्रभाव में आकर के नए क्षेत्रों की खोज के लिए निकल पड़े थे और उन्होंने नए नए भूखंडों की खोज करी। नई दुनिया के रूप में अमेरिका की खोज की गई और अमेरिका में बसने के लिए यूरोप के जो लोग हैं वो बहुत उत्सुक हो उठे। इसी प्रकार से कोपरनिकस ने जो कि एक भूगोलविद था, खगोलविद था, कोपरनिकस का ये कहना कि यह धरती एक चपटे भूखंड के समान नहीं है,
वरन यह धरती गोल है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। ये जो नए विचार थे, इन विचारों ने मध्यकालीन विचारों को ध्वस्त कर दिया। मध्यकाल में यह माना जाता था कि यह पृथ्वी एक चपटी सतह के समान है, जिसके ऊपर स्वर्ग है और जिसके नीचे नर्क का असीम गड्ढा है। और यदि धरती के एक किनारे पहुंचा जाए और वहाँ से यदि व्यक्ति नीचे गिर जाता है तो उस अनंत नर्क में चला जाता है। इस प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण दकियानुसी विचारों को इस युग में चुनौती दी गई और उसका परिणाम यह हुआ कि विचार जगत नई प्रकार की क्रांतिकारी अवधारणाओं से भर उठा। ये सभी राजनीतिक परिवर्तनों की दृष्टि से ये सभी कार्य नहीं हुए होते यदि तकनीकी रूप से एक और महत्वपूर्ण आविष्कार न हुआ होता, जो कि मुद्रण कला थी। मुद्रण कला के आविष्कार से ये जो अनेक क्षेत्रों में, विज्ञानों के अंदर, वैचारिक जगत के अंदर, धार्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे थे, वे परिवर्तन मुद्रण कला के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचने लगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो नवयुवक हैं, मुद्रण कला के कारण ही नए नए विचारों से शीघ्रतापूर्वक अवगत होने लगे। मुद्रण कला के कारण विचारों का आदान प्रदान संभव हो गया और इसने बौद्धिक जीवन को अधिक गतिशील बना दिया। पुराने अंधविश्वासों को, जो कि मध्यकालीन ईसाई जगत के अंधविश्वास थे, उनको ध्वस्त करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से जो अब नया विचार है वो तेजी से यूरोप के जनमानस में फैलने लग गया। ये सभी परिवर्तन जिन दो महत्वपूर्ण आंदोलनों के ऋणी हैं, उनमें से पहला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ है प्राचीन ज्ञान आधारित, बुद्धि आधारित विद्या की पुनर्स्थापना, जो अरस्तु के माध्यम से हुई थी और जिसमें अन्य तत्वों ने भी अपना योगदान दिया था। किंतु पुनर्जागरण नए बौद्धिक युग के आने का संकेत भी था। यह केवल पुराने को पुनर्जीवित नहीं करना था, वरन नई प्रकार की भविष्य की नई ऊर्जा और नई ऊष्मा को भी नए नए प्रकार की वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से संभव बनाना था। अब इस बात पर बल दिया जाना चाहिए, अब इस बात पर बल दिया गया कि ईश्वर की अपेक्षा मनुष्य ही संपूर्ण सभ्यता का केंद्र बिंदु होना चाहिए। मनुष्य का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है और मनुष्य के पारस्परिक संबंध आत्मा और परमात्मा के संबंधों के बजाय अधिक महत्वपूर्ण बन गए। इस तरह से अब मध्यकाल की जो पारलौकिकता थी वो अधिक प्रिय नहीं रही, वरन नए नए प्रकार के जो खोज और जो नई प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, उनके माध्यम से मानव समाज की समस्याओं को हल करने का जो नया प्रयास था वो पुनर्जागरण के माध्यम से संभव हुआ। और इस कड़ी में जो अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है वो था धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन का जो जन्मदाता है वो मार्टिन लूथर किंग था। ये एक जर्मन पादरी था और उसने अपने धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा इस मूलभूत विचार को आगे बढ़ाया कि मनुष्य की आध्यात्मिकता को निर्धारित करने वाला तत्व रोम का चर्च या पादरीगण नहीं हो सकते, वरन उसके विशुद्ध अंतःकरण से, अपने धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता से वह स्वयं ही ईश्वर की अनुकंपा को प्राप्त कर सकता है। यह जो मूल विचार है कि मनुष्य की धार्मिक भावनाओं को निर्धारित करने में चर्च के कर्मकांड किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते, वरन उसके अंतःकरण की शुद्धता ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य को यह स्वतंत्रता प्रदान कर देना
यह धर्म सुधार आंदोलन का एक बड़ा योगदान था, किंतु इसके राजनीतिक परिणाम भी हुए। और वो राजनीतिक परिणाम ये थे कि मनुष्य की ये जो धार्मिक स्वतंत्रता थी, इसने राजाओं को भी लुभाया और राजाओं ने भी इसके आधार पर चर्च की सत्ता को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने धर्म सुधार आंदोलन का फायदा उठा करके अपने अपने क्षेत्रों की जनता के लिए जो स्थानीय चर्च बनाए और उन्हें ये सुविधा दी कि वे अपने अंतःकरण के अनुसार चर्च की शिक्षाओं को अपनाने में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से पुरानी जो कठोर अंधविश्वास आधारित जो धार्मिक नियम इत्यादि थे, उनका शिथिलीकरण किया गया और जनता अब धार्मिक की बजाय आर्थिक और अपने लौकिक विषयों में अधिक स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए सहज ही तैयार हो गई और चर्च के पुराने जो अंकुश थे वो भी अब समाप्त हो गए। इस प्रकार से जो नई परिस्थितियां बन रही थीं, उन परिस्थितियों के प्रकाश में हम देख सकते हैं कि एक नए प्रकार के यूरोप का उदय हो रहा था, जिसमें सम्राट और चर्च दोनों की ही सत्ता, जिसने कि लगभग 1000 साल तक यूरोपीय जनमानस को जकड़ करके रखा था, अब वो जकड़न धीरे धीरे उसमें शिथिलता आ गई थी और आधुनिक काल तक आते आते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब सम्राट और पोप के अवशेषों को भुला दिया जाए और नए प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्वागत किया जाए, और वो थे राष्ट्रीय राज्य तथा निरंकुश राजाओं का उदय। इसी विचार को मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रतिबिंबित किया है, जिसका अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।